दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मुकेश सर। अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी बाय मुकेश सर में आपका स्वागत करते हैं। ठीक, बहुत दिन के बाद फिर से वीडियो बनाने जा रहा हूं। ठीक है, तो क्षमा करना, थोड़ा कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम था, उसके लिए फिर से हम एक नया चैप्टर के साथ वीडियो बनाने जा रहा हूं। विद्युत है। ठीक, सबसे पहले आप समझेंगे विद्युत होता क्या है। ठीक, विद्युत जो होता है, विद्युत वो होता है, एक ऐसा फील्ड होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके। जहां पर क्या हो, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का क्या किया जा सके, अनुभव किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक, जैसे कि आप अपने आसपास जहां पर बिजली बनती है, आप कह सकते हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो विद्युत फील्ड होता है, वो विद्युत बनाने का एक क्षेत्र होता है। तो आप वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी आप समझ सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके। ठीक है, और ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा समुदाय जिसके चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, ऐसे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है F बराबर, ठीक है, E बराबर F अपान Q। ठीक, या E बराबर F अपान के Q0। ठीक, तो ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र से आप समझ सकते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित यानी कोई भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 और तथा उस पर कार्य करने वाला बल तथा उस पर लगने वाला बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, तो आप कह भी सकते हैं, ठीक, मात्रक भी निकालना आसान है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालना आसान है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम मात्रक निकालें तो आसान है। ये E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F क्या है, बल है, Q0 क्या है, आवेश है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं इसका और इसका मात्रक, इसके सूत्र के जो सामने लिखे संकेत हैं, इनके अगर मात्रक निकाल लोगे तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक समझ सकते हैं। F होता है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो दोनों मिलकर ये किसके मात्रक हो गए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हो गए। ठीक, और इसके बाद कुछ और सूत्र के साथ हम चलेंगे। ठीक, आप और चीज समझेंगे, आवेश क्या होता है, ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है। चलो समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा जो होता है I से लिखते हैं। ठीक है, I का एक नॉर्मल सूत्र होता है I बराबर Q अपान की T, I बराबर Q अपान T, जहां पर I क्या है, विद्युत धारा है, Q आवेश है, T और समय है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि विद्युत धारा जो है प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, आप परिभाषा जानते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह के समय दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, या आप कह सकते हैं प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आप अगर हम कहें कि विद्युत धारा का मात्रक होता क्या है, तो वैज्ञानिक एम्पियर ने उन्हीं के नाम पर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर पड़ गया। ठीक है, इसीलिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। कोई भी उस तरह का उपकरण होता है, विद्युत जैसा उपकरण होता है, तो उसमें जरूर लिखा रहता है, ए से संकेत करते हैं एम्पियर को, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर पूछ लेता है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 एम्पियर बराबर होता क्या है। तो
कुछ होता नहीं है, जानकारी ना होने से आप नहीं समझ सकते। बाकी हम इतना जानते हैं कि जो वैज्ञानिक का जो नाम होता है उसी के नाम पे मात्रक पड़ता है। बाकी उसका जो आई का जो सूत्र होगा वो उसी के आई के यानी दूसरे साइड का जो हम सूत्र निकालते हैं, सूत्र की सहायता से मात्रक, वो वाले मात्रक के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे विद्युत धारा का मात्रक एक तो एम्पियर होता है, एक इधर से मात्रक निकलता है उसके सूत्र के बाएं ओर से, दाहिने ओर से, ठीक है। तो इधर देखिए आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम हुआ, और समय का मात्रक क्या हुआ, सेकंड हुआ, ठीक। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम 1 सेकंड हो जाता है, ठीक। इसी में बन जाता है कि चलिए 1 एम्पियर की परिभाषा बताओ। तो आप कह सकते हैं, ठीक, किसी चालक में प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश को हम 1 एम्पियर कहते हैं। किसी चालक में प्रति सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक। और देखेंगे, ठीक, तो कुछ ये सूत्र याद कर लेना है, Q बराबर IT करके, ठीक है। तो चीजें आसान हो जाएंगे। ये Q क्या है, आवेश है, I क्या है, धारा है, T क्या है, समय है। आप आवेश की भी परिभाषा दे सकते हैं, I की परिभाषा दे सकते हैं। आवेश की परिभाषा देना हो तो आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहीं कहीं परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है 1 कूलाम किसके बराबर होता है, तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एम्पियर सेकेंड, 1 कूलाम बराबर क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये परीक्षा दृष्टि से आपके लिए बहुत जरूरी चीज है कि 1 कूलाम, एकदम आप कहोगे कि 1 कूलाम में कहाँ और कुछ हो सकता है, तो 1 कूलाम बराबर क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। ये आपका सूत्र बता रहा है, आपको कुछ रटना नहीं है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश को कुछ उसके बारे में कूलाम साहब ने बताया है, इसीलिए आवेश का मात्रक कूलाम हो गया है। तो कूलाम जो होता है, आवेश का सूत्र ये होता है, तो उसके जो सूत्र दाहिने साइड होता है उसका मात्रक निकाल लेते हैं, तो दोनों मात्रक आपस में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होगा, ठीक। और देखेंगे कुछ, इसके बाद हम देख सकते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम होता है, ओम का नियम आप समझ सकते हैं। ओम का नियम होता है किसी चालक में भौतिक अवस्था, कोई चालक तार है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। किसी चालक में भौतिक अवस्था ताप दाब में बिना कोई परिवर्तन किए, कोई चालक तार है उसमें भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब लंबाई, ठीक है, या किसी प्रकार का परिवर्तन किए, बिना कोई परिवर्तन किए उसमें बहने वाली धारा आई, और उसके बहने वाली धारा क्या आई, और उस पर लगाया गया विभवांतर V जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब एकदम आप ध्यान से समझ सकते हैं। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है विभवांतर जिस रेशियो से बढ़ेगा उसकी धारा उतनी ही रेशियो से गति करेगी। तो ये आपको समझना है। तो ये ओम का मेन नियम है। आप ओम का नियम हमारे साथ याद करेंगे। किसी चालक में, चालक तार हुआ, ठीक है, किसी चालक में भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब लंबाई आदि में बिना कोई परिवर्तन किए, ठीक है, तार के सिरों के बीच प्रवाहित, तार के सिरों के बीच, ठीक है, लगाया गया विभवांतर V और प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। हर सूत्र बनने से पहले उसमें एक अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि वो किससे एक तुलना किया जाता है, कौन किसके उल्टा चल रहा है, कौन उसके साथ साथ चल रहा है। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब तो उसके समानुपाती होता है, जिस दर से वो बढ़ेगा उसी दर से वो भी बढ़ेगा। और अनुक्रमानुपाती का मतलब जिस रेशियो से वो घटेगा उसी रेशियो से वो भी घटेगा। फिलहाल ये तो अनुक्रमानुपाती। यदि विभव बढ़ता है तो उसकी धारा भी बढ़ती है, यदि विभव घटेगा तो उसकी धारा भी घटेगी, ठीक है। तो इसमें सूत्र बन जाता है V अनुक्रमानुपाती।
ठीक है, बराबर लगाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है, ठीक है, तो ये बन जाता है V बराबर आर आई। जो कांस्टेंट लगा है इसको कहते हैं प्रतिरोध नियतांक। क्या कहते हैं? प्रतिरोध नियतांक, ठीक है, प्रतिरोध नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध नियतांक, ठीक। तो इसी को कहते हैं। अब आप कहोगे कि ये प्रतिरोध होता क्या है? विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। कोई भी मात्रक की तुलना जो मेन मात्रक होता है, वैज्ञानिक के नाम पर जो मात्रक रखे जाते हैं उसके सूत्र से उसके मात्रक और जो दूसरे पक्ष में निकालते हैं वो मात्रक और वैज्ञानिक वाला जो मात्रक होता है एक दूसरे के बराबर होता है। परीक्षा दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है, ठीक। तो आप कहेंगे कि ये प्रतिरोध क्या है? R बराबर होता क्या है? हम कह सकते हैं R बराबर V बटे I होता है। भाई R का मान निकालेंगे तो I को इधर भेज देंगे तो R बराबर एक नया सूत्र मिल गया। आप कहोगे चलो भाई फिर प्रतिरोध किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? इसको इस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अब आप कहोगे कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है, तो आप कहते हो कि और मात्रक प्रतिरोध के क्या हो सकते हैं? तो इस साइड के मात्रक बना लो, वो एक ओम के मात्रक होंगे, या कह सकते हो प्रतिरोध के दोनों मात्रक हैं, वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर। तो यानी हम कह सकते हैं प्रतिरोध के ये दोनों मात्रक हैं। ये दोनों ओम और वोल्ट प्रति मीटर क्या होते हैं? प्रतिरोध के मात्रक होते हैं। दूसरे शब्दों में सिंपल है कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट और 1 एम्पियर होता है, ठीक। ये भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। परिभाषा भी आप बना सकते हैं, स्वयं से समझ सकते हैं, ठीक है। प्रति सेकंड में, ठीक है, किसी चालक में प्रति सेकंड में, ठीक, सिरों के बीच लगाया गया जो विभवांतर 1 वोल्ट होता है तो उसका वहाँ पर क्या होता है? 1 ओम हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ है, और भी आगे नेक्स्ट और वीडियो बनाएंगे, ठीक। इसको आप अच्छे से समझेंगे, भली भांति समझेंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक, जिससे हम इसके आगे और से अच्छे वीडियो डाल सकें, ठीक है। तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और लोगों तक शेयर करना, ठीक। धन्यवाद, ठीक।